अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो सेकंड पार्ट है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स उस पर डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सबको पता है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कि जो हमें खाना खाने के बाद इमीडिएटली एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से मिलती है। इसका जो इनटेक है ना, अगर हम इसका ज़्यादा इनटेक करेंगे ये डायरेक्ट रिलेट करेगा ओबेसिटी के साथ। और ये नॉट इनहेरेंटली फैटनिंग मीन फैट्स है कि इनहेरिटेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स में फ़ैट्स में कन्वर्ट होना है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे पहले सिंपल शुगर, कम्प्लेक्स शुगर और फाइबर। सिंपल शुगर में आ जाता है मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स, और कम्प्लेक्स शुगर में पॉलीसैकराइड्स, और थर्ड नंबर पे फाइबर्स। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। मोनोसैकराइड मीन बिल्कुल जो सिंपल शुगर है ना, सिंपल मोनो मीन एक, मतलब एक शुगर का मालिक्यूल। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स, स्वीट कॉर्न, हनी और कॉर्न सिरप वगैरह में। और जो फ्रुक्टोज़ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो ग्लूकोज के साथ, मतलब फ्रुक्टोज़ फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता, ये ग्लूकोज के साथ ही प्रेजेंट होता है। जैसे एप्पल्स वगैरह हो गए, इसमें ये प्रेजेंट होता है। सही होगा। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल आती है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, ये पता है ग्लूकोज शुगर इतनी ज़्यादा इंटेक नहीं कर सकते, तो इनके लिए वो एक स्वीटनेस टेस्ट के लिए बनाया गया जिसे हम कॉर्न सिरप बोलते हैं। ये किस तरह बनता है कि जो हाई, जैसे नाम से जा रहा है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रुक्टोज को हम एंजाइमेटिकली कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, एंजाइमेटिकली ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करना है फ्रुक्टोज में, और देन इसको फिर मिक्स कर देना है कॉर्न सिरप में स्वीटनेस के लिए। इसकी मतलब कंपोजिशन की बात की जाए तो 55% इसमें फ्रुक्टोज होता है और 42% ग्लूकोज होता है। इसे हम एज आ सुक्रोज इंजेस्ट करते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि सुक्रोज एक डाइसक्राइड है और ये जो फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है ये एक मोनोसक्राइड है। नेक्स्ट हम डाइसक्राइड की बात करें। डाइसक्राइड वो मतलब जो दो मालिक्यूल्स के साथ मिलकर बने हुए हैं, बोलते हैं ये डाइसक्राइड है। इनमें जो मोस्ट अबंडेंट डाइसक्राइड्स हैं वो है सुक्रोज के बाद लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज का मालिक्यूल में क्या क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, मतलब 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज है। ये जो हमारी आम घरों में शुगर वगैरह नहीं होती, ये सुक्रोज होती है। और ये मैपल सिरप वगैरह हो गए, मोलासिस, इनमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद लैक्टोज हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। इस लैक्टोज के क्या कंपोनेंट्स हैं? ग्लूकोज और लैक्टोज, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। और माल्टोज क्या है कि जब पॉलीसैकराइड की डाइजेशन होती है ना, वो मतलब पॉलीसैकराइड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मालिक्यूल बहुत ज़्यादा मालिक्यूल आपस में कंबाइन करें, तो मैंने इस शुगर के मालिक्यूल कंबाइन करें तो पॉलीसैकराइड बनते हैं। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो मतलब दो ग्लूकोज के मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज है। तो ये किसमें? ये बियर वगैरह हो गए और ये जो माल्ट लिक्विड टाइप चीज़ होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है। सेकंड आ गया पॉलीसैकराइड, जिसे हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कि जो काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के कंबाइन करके कंपाउंड बनाए उन्हें बोलते हैं पॉलीसैकराइड। इसकी एग्जांपल में आ जाता है स्टार्च, जो कि प्लांट में मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट है। जैसे मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में कौन सी है? वो है स्टार्च। ये वीट, ग्रेन। थर्ड टाइप आती है फाइबर्स की। फाइबर्स क्या होती है? नॉन डाइजेस्टेबल, नॉन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट्स के फाइबर टाइप्स मटेरियल्स होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ये फाइबर्स हैं। फाइबर्स दो टाइप्स के हैं, जैसे सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर वो वाले प्लांट्स के पार्ट्स जो कि मतलब डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे ये अब्जॉर्ब होते हैं और उसमें
हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसमें ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मीन कि ये स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहाँ पे ये पार्शली अब्जॉर्ब होते हैं। दैन ये जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से ये फर्मेंटेड होते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो मतलब जैसे आते हैं वैसे के वैसे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो जाते हैं। इनके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में सबसे पहले ये है कि ये हमारी डाइट में बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मतलब खाने का मतलब अब्जॉर्प्शन रेट है ना, वो 10 to 15 टाइम्स वाटर में इसका इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है ना वो डिले होती है। मतलब हमें फुलनेस की सेंसेशन आती है कि हमारा पेट फुल है। वो सारे इन फाइबर्स की वजह से होता है कि ये बाउल मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं कि जो वॉमिटिंग नहीं होने देती। अगर फाइबर जो है ना वाटर में एक्स्ट्रा अमाउंट में ज़्यादा है तो क्या करेंगे, वो उसकी मूवमेंट को इंक्रीज़ करेंगे, उससे जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएंगे कि उधर अब्जॉर्ब हो, फिर आगे नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन और नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। एक और दूसरा ये है कि ये फुलनेस की सेंसेशन देते हैं कि हमारे जो स्टमक है, हमारा जो गैस्ट्रिक है उसे डिले एम्प्टी करते हैं। थर्ड जो इसका बेनिफिट है, सेकंड जो बेनिफिट है कि इसमें लो एलडीएल होता है। एलडीएल हमने लिपिड्स वाले में पढ़ा था कि एलडीएल के अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो हार्ट की डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये क्या करता है, एलडीएल का जो लो डेंसिटी प्रोटीन है इसको कम करता है। कैसे? बाइल की एक्सक्रीशन करवा के बॉडी में से, ठीक है। और तीसरा कि इसकी मदद से हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गए, इनके रिस्क कम होता है। जो एडिक्वेट इंटेक है ना एक डाइटरी फाइबर्स का, वो वुमेन के लिए 25 ग्राम पर डे और मेन के लिए 38 ग्राम पर डे के उन्हें डेली इतना इंटेक करना चाहिए। आगे रिलेशनशिप देख लेते हैं डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स का और ब्लड ग्लूकोज के दरमियान। कुछ फूड होते हैं जो कि मतलब हम कुछ फूड ऐसे हैं कि हमने जैसे खाया तो हमारा जल्दी से ग्लूकोज लेवल रैपिडली राइज हुआ, फिर रैपिडली फॉल हो जाता है, जो कि मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली होना चाहिए कि ग्रेजुअली हमारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए और फिर वैसे ही स्लोली डिक्रीज़ होना चाहिए। तो लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को जल्दी से अप कर देते हैं, फिर जल्दी से डाउन भी कर देते हैं। ये सारे मतलब डिफरेंस क्या किस तरह किया जाता है, वो हमारा ग्लाइसीमिया रिस्पांस होता है। हर फूड का ग्लाइसीमिया रिस्पांस है, वो किसकी बेस पे सेट किया गया, वो ग्लाइसीमिया इंडेक्स की बेस पे सेट किया गया। ग्लाइसीमिया इंडेक्स ने 0 से लेकर 100 तक पॉइंट्स दी हैं हर फूड को, किसमें ग्लाइसीमिया रिस्पांस कितना। जैसे लो ग्लाइसीमिया इंडेक्स वाले वो वाले हैं जिनका स्कोर लेस दैन 51 है, और हाई ग्लाइसीमिया इंडेक्स वाले वो हैं जिनमें ग्रेटर दैन 71 है। लो ग्लाइसीमिया इंडेक्स वाले फूड हैं वो प्रेफर किए जाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट वालों को, जिन्हें मतलब शुगर के मरीज़ होते हैं। अगर कैरेट्स का बताया कि कैरेट्स में हाई ग्लाइसीमिया इंडेक्स होता है, लेकिन उसमें ग्लाइसीमिया जो लोड है ना वो बहुत कम होता है। अब ग्लाइसीमिया लोड क्या है कि एक बाइट मतलब एक कैरेट है ना, एक कैरेट कितने परसेंट हमारे ग्लूकोज को इंक्रीज़ करेगा, वो होता है ग्लाइसीमिया लोड से। आगे कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इतना एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, क्योंकि इसके एब्सेंस में क्या होता है कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, अमाइनो एसिड्स वगैरह ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट्स की एब्सेंस में ना 2 प्रोसेस होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस और एक कीटोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ना, जैसे अमाइनो एसिड्स पायरुवेट्स हो गए, इनसे ग्लूकोज का बनना। और कीटोजेनेसिस क्या है कि कीटोएसिड्स, क्योंकि हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो टोटली कार्बोहाइड्रेट्स पे मतलब डिपेंडेंट है। जैसे ब्रेन, मेन इंपॉर्टेंट ब्रेन है, ये मतलब किसी और सोर्स को मतलब ना फैट्स को यूज़ करता है एज एनर्जी, ना ही प्रोटीन को, इसने सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करना होता है। तो मतलब इसके एब्सेंस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है या इस तरह
चीज़ें, उससे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह बनता है और हमारे ब्रेन वगैरह को मिलता रहता है। इसका RDA की बात करें तो एक दिन में हमें 130 ग्राम लेना चाहिए। अडल्ट के लिए क्या है कि उसकी टोटल जितनी कैलोरीज वो ले रहा है उसमें 45 से 65% हमें कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। ये आज का लेक्चर था डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स के वजह से। कल हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में डाइटरी प्रोटीन पे।